इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो। उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ। मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा धकेल सकता है। ऐसे बहुत से मामला देखे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल इश्कस मिली है, क्योंकि बीसीसीआई के खिलाफ पलड़ा कमजोर रहा है हमारा। मामला बिगड़ा वो ये था कि जो सेरेमनी होती है तकरीब जिसमें एक ट्रॉफी हैंड ओवर की जाती है, उस पे भी इंडियन बोर्ड ने तनाज़ा बना दिया और वहाँ खड़े होकर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, एम्बैरेसिंग सी दोनों पार्टीज के लिए। वो आ नहीं रहे थे और वो ट्रॉफी दे नहीं रहे थे और उसके बाद ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेकर गायब हो गए या चले गए। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट आई है वो ये बता रही है कि इंडियन मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, पीसीबी को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द आईसीसी और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे दे ये ट्रॉफी, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज़ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला ख़राब हो और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो ले गए, चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं जाके एसीसी के दफ्तर में रख देता हूँ, जब ये लेना चाहेंगे तो आ जाएं और वहाँ से लेके आगे ले लें। बिल्कुल उन्होंने सही पोजीशन, ठीक है। इंडिया एज यूजुअल उनका मौक़िफ़ बहुत ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है वो उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज़ कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता है पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और एसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और आईसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। एसीसी से निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, नुकसान हमारा होगा। लॉबिंग करनी चाहिए, और लॉबिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए हाउ टू डील विद दिस इशू। बीसीसीआई पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। लेकिन ये हिट पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर भी देते हैं और पाकिस्तान कहता है हम इसको चैलेंज करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालतें भी जो है ना इंटरनेशनल, वो इंडियन भी यरगमाल है। एब्सोल्युटली, मुझे पता है ना जी, मैंने तो डील किया है। इन दोनों बातों पे मैंने बोला था, नंबर 1 कि मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा धकेल सकता है। उस पर मैंने भी एग्जांपल दी थी कि शायद हमारे साथ सिर्फ एक देश पूरी तरह से खड़ा हो, वो बांग्लादेश है। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि बाकी एशिया के अंदर जो बाकी देश हैं वो फुली डिपेंड कर रहे हैं भारत पर, और उन्होंने अल्फाज यूज़ किए कि इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई के खिलाफ वो कोई ऐसा काम करें। यानी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेक्शन करने की कोशिश करें किसी और बोर्ड के साथ,
बीसीसीआई के खिलाफ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने से ही उनके बोर्ड में 2-4 पैसे आएंगे और उनके बोर्ड के मामला चलेंगे, स्वाय एक बांग्लादेश बोर्ड के जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बोर्ड भी सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात ज़्यादा हैं। वहाँ पे जब हसीना साहिबा थी तो उस वक्त तो वो भी हमारे खिलाफ थे। आप हमेशा देखते हैं, आप ये जो होता है ना, हम फेयर हैं, हक बजानिब हैं, सच्चे हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता। सब इवन कि हमें भी, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लड़ाई हो जाए, हम क्या चूज करेंगे कि हमारा फायदा किस में है? हम ये नहीं कहेंगे दोनों में से हक पे कौन खड़ा है, हम ये कहेंगे कि हमारा फायदा किस में है, हमें अपना फायदा सोचना है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी देश भी यही करते हैं, जो कि हमें बात को कड़वा नजर आ रहा होता है, मगर सच ये है, उनको लगता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक पॉइंट के भारत की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है, तो उनसे क्रिकेट टीम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा तो हो ही रहा है। नंबर 2, सोने पे सुहागा कि उनके साथ क्रिकेट खेलने में पैसा बहुत आता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश आपस में जब भी टेस्ट मैच खेलेंगे, मिनिमम 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, अदरवाइज 5-6 भी बाज़ खेल लेते हैं। आप इनका रिकॉर्ड प्रीवियस उठा के देखें। ये तीनों बोर्ड जब किसी और बोर्ड के साथ खेलेंगे, कभी 3 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, या 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे। मैक्सिमम पाकिस्तान, इंग्लैंड ने 1-2 बार 4-4 खेले हुए हैं, अदरवाइज ये 3 से ज्यादा किसी के साथ नहीं खेलते हैं। कहने को बिग 3 नहीं है, मगर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो बिग 3 एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से, कि ये 3 देश आपस में बिग 3 बने हुए हैं और तीनों आपस में करते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो बीसीसीआई एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी कर रहा है, जिसके चलते बीसीसीआई जो है वो वोट एक लाना चाह रहा है, अदम एतमाद का इजहार करना चाह रहा है चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से, और चाहता है कि किसी तरीके से उनको जो है रिमूव कर दिया जाए। और देखा यह जा रहा है कि जो मजीद बड़े बड़े बोर्ड्स हैं वो भी थोड़ा सा इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या होगा भाई? देखिए, बीसीसीआई जो सिस्टम कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है, बीसीसीआई पावरफुल भी है, सबको पता है कि एशिया के जितने ममालिक हैं ऑलमोस्ट सारे बीसीसीआई के पीछे खड़े होते हैं। और उसका रीजन ये है कि बीसीसीआई का जो अपना 15% एशिया कप का जो रेवेन्यू होता है वो अपना वो दे देते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबरान्स को, जिनका 25% पार्टनरशिप होती है, मिल मिला के उनका 40 बन जाता है। बाकी जितने बोर्ड हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको 15% मिल जाता है, ये अपने पैसे लेके चले जाते हैं। बजाहिर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं वो तो ये देखते हैं कि भाई बीसीसीआई अपना 15% जो 22 करोड़ होता है वो तो हमारे चंदे में डाल देता है, तो हमें फायदा होता है, और सारे बीसीसीआई के साथ साथ चलते हैं। अब आप देखो, अगर बीसीसीआई ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लेता है, जिसका कहा जा रहा है कि काफी उम्मीद है कि बीसीसीआई शायद इस पर कामयाब भी हो जाए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनके साथ नहीं है। पहले हमेशा ये होता था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के साथ होता था। बहुत से लोगों के लिए अब जो मामला सामने आया ये उनके लिए नई बात होगी। मैंने पिछले 12-15 वर्षों में ऐसे बहुत से मामला देखे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल शिकस्त मिली है, क्योंकि बीसीसीआई के खिलाफ पलड़ा कमजोर रहा है हमारा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अभी तो हमारी क्रिकेट वजूहात भी बन गई ना कि हमारी टीम भी बुरी है, मगर मेन वजह यही बनती थी कि उनके यहाँ स्पॉन्सर, लाइक आईसीसी के अंदर पैसा देखें तो 70-75% उनका आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड का आ रहा होता है, और वो दोनों आपस में, जिनको बोलते हैं ना, आपस में उनकी सेटिंग है, ये यस समझ लें, वो है। अभी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बोल देते हैं कि ये कर दिया, वो हो गया, जबरदस्त। मुझे डर लग रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें रैशनल चीज़ों को देखना, इमोशनल नहीं देखना। आपके पास बहुत चांसेस आएंगे कि आप बीसीसीआई को गिरा सकते हैं, आप बीसीसीआई को पीछे धकेल सकते हैं, आप अपनी जीत ले सकते हैं, मगर उसके लिए रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। ट्रॉफी वाले मामले पे ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि हम थोड़ा इमोशनल खेले हैं। जैसे मैंने आपको पहले पाइक्राफ्ट नो हैंडशेक पे बोला था, मैं वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा था कि पाइक्राफ्ट वाले इशू को हमने गलत छेड़ा था, हमें सूर्य कुमार यादव वाले इशू पे आना चाहिए था, जो कि बाद में बोर्ड आया भी, और हमें अगरचे प्रैक्टिकली बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, मगर ये तो चल गया ना सब पे कि सूर्य कुमार यादव को 30% जुर्माना और ये वो। अगरचे अभी भी आईसीसी ने उसके ऊपर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये हमने सोर्सेज कोटेड सबने खबर चलाई कि आईसीसी ने 30% जुर्माने का फैसला किया, अगरचे अभी तक उन्होंने इस पर भी अनाउंसमेंट नहीं किया। और आप अपनी पोजीशन देख लें, आपने एक कंप्लेन की है उनके कप्तान के खिलाफ, एक हेयरिंग हुई है, और आज कितने दिन हो चुके हैं, अब जबकि मैं वीडियो कर रहा हूं, अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है इसके ऊपर। तो आपने